वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमाम खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल इस्लामिक कंटेंट दोस्त। प्यारे दोस्तों, हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही नायाब और बहुत ही मालूमाती वीडियो लेकर, जिसके अंदर आज हम आपको बताने वाले हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है और कितने पैसे होंगे तो कुर्बानी करना ज़रूरी होगा। प्यारे दोस्तों, ये बहुत अहम और ज़रूरी मसला है। इस मसले को हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, जब कुर्बानी का वक्त आता है तो बहुत सारे लोग इस मसले को लेकर कशमकश में रहते हैं और परेशान रहते हैं और इस बात को लेकर बड़े ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, क्या हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। तो प्यारे दोस्तों, आइए आज इसी मसले की सही तौर पर वजाहत करते हैं। ऐसे आसान लफ्ज़ों में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप खुद ब खुद पहचान लोगे कि हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। तो प्यारे दोस्तों, बात शुरू करने से पहले आपसे मोदिबाना गुजारिश है, आप हमारे YouTube चैनल इस्लामिक कंटेंट दोस्त को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नए मसले की वीडियो आप तक पहुंच सके। और प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें ताकि और लोग भी हमारे इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। प्यारे दोस्तों, याद रखें कि जो शख्स मालिक निसाब है उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। जो भी शख्स मालिक निसाब है तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब होता है। अब सवाल ये होता है कि मालिक निसाब कौन है? वो शख्स के जिसके पास 52.5 तोले चांदी है या इतना पैसा है या इतना माले तिजारत है कि इतने में 52.5 तोले चांदी वो ख़रीद सकता है, तो वो शख्स मालिक निसाब है। 52.5 तोले चांदी को अगर हम ग्राम में समझना चाहें, यानी नए वज़न से अगर हम समझना चाहें, तो ग्राम में लगभग 612 ग्राम तकरीबन 52.5 तोले चांदी के बनते हैं। यानी 52.5 तोले चांदी का नया वज़न जो है वो 612 ग्राम है। बस अगर किसी के पास 612 ग्राम चांदी है तो वो मालिक निसाब है और उसको अपनी तरफ से कुर्बानी करना वाजिब है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। अब 52.5 तोले चांदी जिसको ग्राम में अगर कन्वर्ट करें तो 612 ग्राम बनता है। मार्केट में चांदी का जो भी रेट है आप रेट निकाल लीजिए कि 1 किलो चांदी कितने में आती है, फिर उसके बाद में 612 ग्राम चांदी की कीमत कितनी होगी आप उसके ज़रिए से मुतय्यन कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा चांदी का रेट आगे पीछे होता रहता है, तो आप मार्केट में जो भी भाव चल रहा हो, जो भी रेट चल रहा हो, उसके हवाले से समझ लीजिए। और इसके बाद में आप ये जान लीजिए कि 612 ग्राम चांदी आपके पास है या इतना पैसा है कि आप इतनी चांदी ख़रीद सकते हैं, तो आप पर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर घर में कई लोग ऐसे हैं कि जिनके पास या तो इतना पैसा है कि जितने पैसे में 612 ग्राम चांदी ख़रीद सकते हैं, या फिर 612 ग्राम चांदी यानी 52.5 तोले चांदी है, तो ऐसी सूरत में जिन के पास घर में इतना पैसा या इतनी चांदी है उन सब को अपनी तरफ से कुर्बानी करना वाजिब है, चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरतें हों। अगर घर में 3 से 4 लोग या 5 लोग या 6 लोगों के पास इस तरह का माल है, यानी 52.5 तोले चांदी या उतनी कीमत है, तो सबको अपनी तरफ से कुर्बानी करना वाजिब है। याद रख लीजिए कि कुर्बानी में जो मालिक निसाब होता है, जो मालिक निसाब होना है, वो इसके लिए ज़रूरी है, लेकिन इसमें इस मालिक निसाब पर साल का गुजरना ज़रूरी नहीं। यानी प्यारे दोस्तों, कुर्बानी में मालिक निसाब होना तो ज़रूरी है, लेकिन इस मालिक निसाब पर साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि ज़कात के मसले में ये है कि आपके पास जो माल है उस माल पर ज़कात उस वक्त वाजिब होगी जब साल गुजर जाएगा, यानी हौलाने हौल हो जाएगा। लेकिन कुर्बानी में मसला ये है कि साल का गुजरना वाजिब नहीं है। कुर्बानी के जो 3 दिन हैं उन 3 दिनों में अगर किसी के पास इतना पैसा आ गया कि वो मालिक निसाब बन जाता है, तो इस पर अपनी तरफ से कुर्बानी करना ज़रूरी है। याद रख लीजिए कि अगर आप कर्जदार हैं, यानी आप पर किसी का कर्जा है, तो पहले जो भी आपके ऊपर जो है कर्ज है उसको अपनी रकम से आप जो है क्या करें, माइनस कर लें। और माइनस करने के बाद आप देखें कि अब अगर आपके पास इतनी कीमत
کہ جس کے ذریعے 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے یا 612 گرام چاندی موجود ہے تو اب آپ پر قربانی واجب ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو اب آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ پیارے دوستو، لگ بھگ 612 گرام چاندی کی جو قیمت اس دور میں اس وقت جو ہو رہی ہے، میرے خیال میں لگ بھگ 39 یا 40 ہزار کے قریب یہ جو ہے نصاب کی قیمت پہنچ رہی ہے۔ بس اگر کسی کے پاس 40 ہزار یا 39 ہزار روپے موجود ہیں تو اب وہ مالک نصاب ہے، اس کی ضرورت سے الگ اگر اس کے پاس 40 ہزار موجود ہیں تو اس کو قربانی کرنا ضروری ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو گناہ گار ہوگا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کسی بھائی کسی بہن کو اگر مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا یا کوئی اور مسئلہ قربانی کے تعلق سے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں، ہم بہت جلد سے جلد آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے۔ تو پیارے دوستو، ملتے ہیں پھر کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔